नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विशाल विश्वकर्मा है और आज हम ऐसे एक लड़के का अनुभव सुनने जा रहे हैं जो कि 19 साल का लड़का है और उन्होंने 14 साल तक चप्पल ना पहनने का प्रणय लिया है और उन्होंने हमें बताया था कि इस बात को आप उधर पे बता सकते हैं तो बताइए। तो मैंने बोला कि क्यों नहीं बताएंगे। तो उन्होंने बोला कि आगे जो भी जानकारी अगर आपको चाहिए इस बारे में तो हम देने के लिए तैयार हैं। तो शुरुआत करने से पहले आपके खुद के YouTube चैनल का एक बार इंट्रो हो जाए, उसके बाद फिर हम इस वीडियो को शुरुआत करेंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम विशाल विश्वकर्मा है और आपके खुद के YouTube चैनल जिसका नाम है भक्ति की शक्ति YouTube चैनल, उसमें आप लोग का हार्दिक स्वागत है। और चलिए शुरुआत करते हैं। तो ये इसका नाम जगह दोनों बदलते हैं, जो कि ये रहने वाला दिल्ली का है और इसका नाम प्रशांत रख देते हैं, प्रशांत। और इनके घर में करीबन 6 लोग रहते हैं, 6 लोग। और इनके घर में 2 बहन हैं, 2 भाई हैं। पहला वाला है प्रशांत, दूसरा राघव है, तीसरा नाम क्या बोलते कौशल्या है, जिनका लड़की का नाम है। मतलब बदल देते हैं, सबको बदल देते हैं। और चौथा उनके भाई का नाम है विशाल, ठीक है। तो उन्होंने मुझे और उनके माता पिता का भी नाम थोड़ा एक्सचेंज किया जाता है। उनके माता जी का नाम निधि रखते हैं, निधि। और उनके पिताजी का नाम निखिल रख दिया था, निखिल। तो अब इतने लोग हैं, तो ये जो प्रशांत है, ये हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त हैं। बहुत बड़े तो नहीं हैं, लेकिन छोटे से ही हैं, ठीक है, छोटे से ही भक्त हैं। तो इनके बारे में एक चीज़ ये है कि ये हर जगह जहाँ पे भंडारा होते हैं, इनके घर के करीबन 10 से 20 किलोमीटर के नहीं 10 से 20 नहीं, हाँ 10 से 20 किलोमीटर के आसपास में एक मंदिर है, जो कि बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। और इनका क्या बोलते हैं कि नाता उनसे जुड़ा हुआ है। जब भी शिव जी का मंदिर है, शिव जी का। और ये मंदिर हर गुरुवार को ये मंदिर जाते हैं और वहाँ पे हमेशा भंडारा होता ही रहता है, हर गुरुवार को। तो एक दिन ये गए वहाँ पे, हमेशा जाते थे और वहाँ पे लोगों को भंडारे में खाना परोसना और लोगों की सेवा करना, ये सब उनका मतलब कि एक दिनचर्या बन गई थी। हर मंगलवार जाना है। शाम के टाइम पे लाखों की से ज़्यादा ही आसपास में आप पकड़ लीजिए, इतने लोग वहाँ पे भंडारा करने के लिए आते थे। तो इनके हिसाब से जितने भी लोग रहते थे वहाँ पे, ठीक है, जितने भी लोग वहाँ पे आते थे, उनका सेवा करना, उनको खाना खिलाना, सारी चीज़ें ये करते थे, ठीक है। तो इनके हर एक चीज़ करने के बाद तो जैसे उन्होंने क्या बोलते हैं कि एक दिन ऐसे ही ये मतलब कि हमेशा जैसे जाते हैं प्रसाद देना। और एक दिन क्या हुआ कि जैसे चलते हुए ये गए, ठीक है,
और जाते टाइम पे तो कुछ नहीं हुआ, ये चप्पल पर सब कुछ पहन के निकल गए। तो निकल के जाने के बाद तब उसके बाद क्या बोलते हैं कि एक दिन जाते समय जब वो चप्पल उतार के जब जा रहे थे, तो चप्पल उतार के जाने के बाद तब उन्होंने, जब चप्पल उतार के वो चले गए, तो उसके बाद उन्होंने देखा कि जैसे मंदिर के अंदर चप्पल उतार के वो घुसे, तो उसके बाद उन्होंने देखा कि तो जैसे प्रसाद बांटने लगे वो, मान लीजिए प्रसाद बांटने लगे, और मानना ही क्या है, वो करते भी हैं, अभिमान नहीं है, सम्मान है, ठीक है। तो वो बांटने लगे, ठीक है। अब जैसे मंदिर के अंदर कोई घुसेगा तो चप्पल उसे चढ़ना, मतलब मंदिर के बाहर ही उतारना पड़ेगा ना, मंदिर के अंदर थोड़ी ना लेके घुस जाएगा कोई। तो वो लेके मतलब कि निकाल के चले गए अंदर, और बांटना उन्होंने शुरू कर दिया। जो उनका पैर पड़ा, उन्होंने महादेव का पैर पड़ने के बाद, तब उसके बाद उन्होंने देखा कि जब प्रसाद वसाद सब कुछ मतलब भंडारा हो गया, उन्होंने अपना मतलब घर पे भी लेके आते हैं, क्योंकि जब उन्होंने क्या बोलते खिलाते हैं, जो बचता उचता है, जितना भी सारा सब कुछ बचता है, वो बचने के बाद जब वो सारा खाना लेके जब जाते हैं, जब वो खाना लेके जा रहे थे, और दो करीबन करीबन 6 से लेके रात को करीबन 12:30 बजे तक, 6 से 12:30, 6 7 8 9 10, 4 घंटा, 4 से 5 घंटे यहाँ हमेशा हर मंगलवार को जाते हैं। तो जा जब वो खाना वाना सब कुछ कर लिए, करने के बाद तब उन्होंने क्या बोलते हैं कि जब वो सीढ़ियों से उतर रहे थे, उनके उतरने के बाद जब उन्होंने देखा कि उनके चप्पल गायब हो गए, चप्पल वो गायब हो गए, और नए चप्पल थे, उन्होंने करीबन करीबन 1 महीना पहले उन्होंने लिया था। तो उनको आया गुस्सा। अब इतने 19 साल का कोई आदमी हो गया है, उसका अगर आप चप्पल लेके चले जाएंगे बगैर बताए, तो उसको गुस्सा ही आएगा ना। तो ये चले गए, और चले जाने के बाद जैसे ही वो, अब उन्हें गुस्सा तो आ ही रहा है, गुस्सा आने के बाद तो उन्होंने संकल्प लिया कि अब 14 साल तक चप्पल नहीं तो नहीं पहना जाएगा, नहीं तो नहीं। तो उन्होंने नहीं पहना, और आज उन्हें करीबन करीबन 4 से 5 महीने होने आने हैं, तभी भी वो नहीं पहनते चप्पल, कभी भी नहीं पहनते, आज भी नहीं पहनते, तो नहीं पहनते। तो वो अभी 14 साल तो वो दूर की बात है, अभी का देख, अभी उनके पैरों में, उन्हें तो मजाक लगता था, मगर उनके पैरों में चप्पल जब ना हो तो कांटे जो रहते हैं वो इस कदर चुभते हैं ना, कि अच्छे खासे लोग के पैर के वाट लग जाते हैं। तो आज भी जब चलते हैं तो याद आती है वो दिन, जैसे कि बजरंग बली के बहुत बड़े भक्त हैं भाई। जब बजरंग बली के भक्त थे, तो उनके मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, माता सीता, और जो उनको दोनों जन को हृदय में बसाने वाले जो हैं, अब जैसे 14 साल तक राम जी ने वनवास में काटा था, तो इनके दिमाग में यही विचार आया कि हम भी 14 साल तक चप्पल नहीं तो नहीं पहनेंगे, हैं। तो 14 साल तक पहनने का विचार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से आया है। तो हम थोड़ा इधर उधर चले जाते हैं, थोड़ा डिस्टर्ब, सॉरी। तो ये जाते समय जब घर से निकल रहे थे, तो निकलने के बाद तब उन्होंने देखा, तब वो घर पे जाके उनकी माता पूछती है कि आपकी चप्पल क्या हुए। तो इन्होंने बोला कि चप्पल तो
कोई उठा के लेके चला गया, तो वो घर वाले लोग बोल रहे हैं कि ऐसे ही रखो, सब लोग लेके चले आएंगे। तो आप खुले क्यों रखते हैं? तो मैंने क्या उसको लॉक करके रखना है? हैं? तो घर वाले लोग सब लोग हंसने लगे। हाँ, तो हंसने तो लगे, मगर जिन्होंने दिलाया है उन्हें तो बहुत बड़ी तकलीफ़ होती है। ये कोई अंबानी टाटा बिरला के इतने बड़े नहीं हैं जो कि खुद का खरीद सकें। अब इनके जो लड़के हैं प्रशांत, इन्होंने बहुत मेहनत मेहनत करने के बाद एक चप्पल लिए थे, सैंडल। अब वो भी कोई अगर लेके चले जाएगा तो कितना बुरा लगेगा, ज़रा सोचिए आप। तो अब सब कुछ हंसी हंसी मजाक चल रही है। तो दूसरे दिन जब उन्हें जाना था चप्पल पहन के, अब जब दूसरे दिन जाना होगा, पहले दिन तो कोई भी एडजस्ट कर लेगा इधर उधर से, ठीक है, कोई भी पहले दिन एडजस्ट कर सकता है। मगर जैसे पहन के जाना हुआ तो उन्होंने चप्पल तो पहनना मना किया था। तो अब जब उन्होंने संकल्प लिया तो उसे पूरा तो करना ही है। तो पहन के जैसे वो जा रहे थे, ठीक है, सॉरी पहना नहीं था, अब वो निकल रहे हैं अपने, मतलब नहा धो लिया और खाना ले लिया। नौकरी नौकरी करने वाले आदमी हैं, ठीक है, फर्नीचर का इनके पिताजी का खुद का कॉन्ट्रैक्ट चलता है। तो अब छोटी सी अभी फ्लैट में किसी का दुकान होगी तो बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है, अगर किसी का खुद का ना हो तो बहुत बुरी बात होती है। तो भी कैसे तो करके ये अपना घर चला रहे हैं, ठीक है। अब जाना है, नहा धो लिया, पूरा सब कुछ हो गया इनका। तब उसके बाद जब जाना हुआ, तब जो इनके पैरों में कांटे धंसने लगे, इनके इनके पूरे बदन में एकदम आग लग गई। छोटी सी कील आपने देखी होगी पत्थर की, किसी नोखार होती है, जब एकदम जब पत्थर से टुकड़े में जब वो बदलती है तो उसकी एक जो चाकू जैसी धार होती है ना, वो धारें जब पैरों में गड़ती है ना, जिसकी गड़ती है ना उससे जाके आप पूछिएगा तो आपको पता चल जाएगा। जैसे कांच होती है, कांच के तरीके से बिल्कुल कांच की जैसी वो होती है, ठीक है। तो जब वो कांच इनके पैर में गड़ा नहीं तो नहीं था, मगर थोड़ी बहुत तकलीफ़ तो होती है। पत्थर रहते हैं हर एक जगह पे, जब जाते हैं तो ये इनके पैरों में हमेशा चुभती रहती है, हमेशा। एक दिन नहीं है, पैदल कम से कम 3 से 4 किलोमीटर आना जाना पैदल। कोई भी इंसान, चाहे वो आदमी हो चाहे लेडीज़ हो, वो उनके पैर में अगर गड़ेगा तो कोई भी महसूस, मतलब जिसको जो चल रहा है उसी को महसूस होगा। जो चप्पल से चल रहा है, चप्पल पहन के चल रहा है, उसे वो चीज़ महसूस नहीं होगी। तो इन्होंने बोला कि जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है, उनके थोड़े कष्टों को अपने ऊपर लिया जाए तो कैसा होगा, ठीक है। तो इनकी हमेशा की एक दिनचर्या होती है कि तुमको मन इतने बड़े भी तो नहीं है कि 19 साल का कोई आदमी और कोई लड़का नौजवानी अभी भी है, ठीक है, उसका इतना कोई वो नहीं रहता है कि आप 14 साल तक ना पहने। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को 14 साल की उम्र में वनवास लगा था, 14 साल की उम्र में। अब अब कोई दूसरा बच्चा रहेगा तो वनवास चल पाएगा नहीं, मगर 14 साल की उम्र में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम चले गए वन में। तो उन्होंने मुझे बोला कि जब जाते समय जब उनके हमेशा जब वो आते हैं तो मुझे यही बात बताते हैं कि भाई आज गड़ गया, कल गड़ गया, परसों फिर गड़ गया, फिर नरसों फिर गड़ गया,
क्योंकि जब आपने वो चीज़ किसी को बोल दिया है, अगर आप वो चीज़ ना करो तो कैसा लगेगा? ठीक है? तो जब किसी इंसान कोई किसी को मतलब बोले तो किसी को वादा कर देता है, तो वो अगर पीछे हट जाता है तो वो उसकी गलती होती है, उसकी खुद की। ठीक है? जब वो अपनी गलतियों को अब वो सोचते हैं कि 14 साल तक करना ही है तो करना ही है। तो ठीक है, आज के आज का क्या बोलते हैं कि शो मतलब कि वीडियो समाप्त करते हैं, और इसका नेक्स्ट भाग आपको अगले वीडियो में मिलेगा। तो धन्यवाद आप लोगों को मेरे इस वीडियो को देखने के लिए, आपके खुद के यूट्यूब चैनल को देखने के लिए, जिसका नाम है भक्ति की शक्ति यूट्यूब चैनल। और देखो भाई, अगर आपको पसंद आती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और 2-4 कमेंट भी कर दीजिए कीजिए, क्योंकि हमें भी कमेंट पढ़ने की वो अच्छी आस्था रहती है, मतलब कि पढ़ना अच्छा लगता है, क्योंकि कोई फ्रेंड ना हो, और इंसान अगर जानता ही है कि कोई किसी का कोई फ्रेंड नहीं रहता तो उससे अकेले में ही दिन बिता नहीं पाते, अकेले में ही। तो आप भी थोड़ा कमेंट कर दिया कीजिए। ठीक है? धन्यवाद, आप लोगों ने इतना वक्त दिया मेरे इस चैनल को। धन्यवाद। जय श्री सीताराम।